ऐसा हास्य हमारे हरियाणा में हर जगह आपको मिलेगा। हरियाणा मस्ती का प्रदेश है। हरियाणा में दुल्हन रो रही थी शादी के वक्त, उसको देख के दूल्हा भी रोने लग गया। अब दूल्हा रोने लग गया तो उससे पूछने लगा, भाई तू क्यों रो रहा है? तो बोले ये दुल्हन क्यों रो रही है। तो उन्होंने बताया, भाई इसकी तो शादी है इसलिए रो रही है। बोले वो तो मेरी भी शादी है। बोले ये तो इसलिए रो रही है कि भैया अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ के जा रही है, इसलिए रो रही है। दूल्हा बोला, फिर जाके मेरे भी तो छुटवाओगी, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो बड़ी मस्ती है हरियाणा प्रदेश में, हर जगह आपको बड़ा आनंद मिलेगा। आइए आपको आगे ले चलता हूँ, मैं एक रचना और सुनाता हूँ। रचना का शीर्षक है रोडवेज का चाड़ा। कि मैं चढ़ एक रोडवेज में भीड़ भरी थी धक्कम धक्का। मैं चढ़ एक रोडवेज में भीड़ भरी थी धक्कम धक्का। मेरे मन में पक्की झचकी रोड़ा होगा पक्कम पक्का। मैं पासली खिड़की में खड़ा था, भीड़ ने ऊपर धक्का दिया। मैं पासली खिड़की में चढ़ा था, भीड़ ने ऊपर ने धक्का दिया। एक लुगाई ओढ़ना तो आप ओढ़ती, सारा मेरे ते उड़ा दिया। मैं उस ओढ़ने ने तार नाड़ा था, इतनी देर में एक ने बालक पकड़ा दिया। आगली खिड़की में के एक बुढ़ा और एक बुढ़िया चढ़ गई, और बुढ़े की नजर भिड़ते ही मेरे पे पड़ गई। वो बुढ़ा बोला, देखो रही सारी सवारियां की शर्म उतरी पड़ी से, ये मलंग तो बैठे से, वह पीछे न बालक वाली खड़ी से। बुढ़े की बात काम कर गई, एक कॉलेज की छोरी सर की मने सीट मिल गई। वह छोरी बोली, बेबे एक लिए आई से, जीजा खड़े से। मैंने मन में सोची, तेरी बेबे का है ना बेरा, ना तेरा जीजा याड़े से। पाछे तो बुढ़िया बोली, बेबे यो बालक रोवे से, इन्हें छाती का लगा ले, और यो बस न गंदी कर सके, नीचे तौलिया बिछा ली। मैंने मन में सोची, जब बालक ने बस गंदी कर दी तो कुछ नहीं होगा, पर जब मन ने यो छाती का लगाया तो घना नहीं रोवेगा। बालक के रोने ने सारा खेल बिगाड़ दिया। ओढ़ने वाली ने ओढ़ना और बालक वाली ने बालक ले लिया, ओढ़ने वाली ने ओढ़ना उगाड़ दिया। अब मासली रूप में आया तो सारी सवारी हंसने लगी, एक आधी तो मेरी गैल खसने लगी। जिस बुढ़े ने सीट दिवाई थी वो बुढ़ा बोलिया, नुबलाई का मारो। 1 मिनट में बदल गया बुढ़ा, देखो नुबलाई का मारो, इन्हें बस तले तारो। ये भी आदमी तो मैंने खतरा लग गया से, कोई और शक्ल का भी जेब खतरा लग गया। भाइयों सवारिया ने खूब गाल बकी, एक आध ने तो मेरा थप्पड़ भी मार दिया। मैं झरझरते सीधा चंडीगढ़ जाऊँ था, फिर भी अम्बाला दौरे तार दिया, फिर भी अम्बाला दौरे तार दिया। और इसी कड़ी की एक रचना। अच्छा, हरियाणा में हास्य ऐसे भी होता है, पति पत्नी के बीच में बहुत गजब का हास्य होता है। एक महिला अपने पति के साथ सड़क पे जा रही, आगे एक ज्योतिषी बैठा। अब ज्योतिषी को देख के पति से रहा नहीं गया, उसने तुरंत आगे जाके ज्योतिषी की तरफ हाथ बढ़ाया कि ज्योतिषी महाराज मेरा भविष्य बताइए। इतनी देर में उसकी पत्नी भी आ गई, उसने उसका हाथ हटा दिया और ज्योतिषी का आगे अपने हाथ करके बोली, ज्योतिषी साहब मेरा भविष्य बताइए, इस बंदे का तो मेरे हाथ में है। तो बड़ा कमाल है, हरियाणा में हर जगह हास्य है। आइए आपको एक रचना और सुनाता हूँ। मशहूर रचना है मने के लात खानी। ये मेरे स्ट्रक्चर पर है कि एक में मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया, वो भी घटा ही पड़ा है, बच के रहा है। एक में मेरा वजन 1 महीने में 3 किलो घट गया। इस बात का पता हमारी घरवाली ने पट गया। नो बोली, चाल तेरा इलाज करवाऊंगी, तन्ने किसी डॉक्टर तक दिखाऊंगी। मैं बोले, एक बिचौले ने तेरे बाबू तक दिखा दिया था, उसका यो हाल होगा। ये तू डॉक्टर के दिखाओगी तो के बिरा के होगा। और जब उसने आँख काटी, देखने लगी आडी आडी, मैं खागड़ जी सा था, एकदम बैल हो लिया, जड़े ले जा चुकी गैल हो। डॉक्टर की दुकान पे जाके बैठ गई। मैं तो भीतर धका दिया, बाहर बेंच पे बैठ गई। ये हमारा आइटम थोड़ा भारी है, हाँ भारी आइटम है कि मैं तो भीतर धका दिया, आप बाहर बेंच पे बैठ गई। डॉक्टर ने मेरा पूरा कराया चेकअप, फिर फेंकने लग गया नरी कप। नु बोला, यह भयंकर बीमारी से जो तेरे पे छारी से, या सुख चैन और शांति न खा जा से, इस बीमारी में आख्या का गए अंधेरा छा जैसे। इसमें ब्लड प्रेशर कदे मंदा कदे हाई हो से, या बीमारी कति मौत की राई हो से। इतना कह के डॉक्टर ने मेरे मुंह में थर्मामीटर लाके छोड़ दिया, और बाहर घरवाली ने डॉक्टर का बेंच तोड़ दिया। डॉक्टर तो एकदम आप गया, कुर्सी सुधा काप गया। नु बोले, अरे बाहर के रोग से? मैं बोले, बाहर तेरी माँ का लोग से।
जो तू बताओ था वाह बीमारी से घर तय मेरी गैल आ रही से, आज मैं तो पिटाई तब बचूंगा बेटा, तेरी बारी से। यह सुनते डॉक्टर होश खो गया, कुर्सी पर बैठा बैठा बेहोश हो गया। मारी घरवाली नोड़े भी हाथ तार दी, उस बेहोश डॉक्टर के भी दो लात मार दी। मैं बोला तेरा यो कर्म अच्छा कोनी, तेरा आगा होगा। न बोली मेरा आगा होगा, यो फिर लात खाओगा, क्योंकि यो मैंने बीमारी बताओगा। होश माए पाछे वो डॉक्टर बहुत दिखा, वो दिन पाछे हमारे शहर में नहीं दिखा। मैं शहर के और डॉक्टर दौरे गया बारी बारी, पर किसी ने ना बताई कोई बीमारी। सारे शहर के डॉक्टर कन्नी काट गए और मेरे कोई भी बीमारी बताने तो नाट गया। मैं एक डॉक्टर तक बोलिया भाई बता दे तने जो बीमारी बतानी से। डॉक्टर बोलिया तेरे बीमारी बता के कि मैंने लात खानी से। देखो जी आप हमारे क्लिनिक में नहीं आओगे, आप अपने घर आए रहियो, अपने घर आए पड़े रहियो, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे, आप तो आप पे ठीक हो जाओगे, आप तो। आइए एक रचना से और जोड़ता हूँ। रचना का शीर्षक है वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन डे हालांकि पश्चिमी देशों का त्यौहार था, अपने देश में भी आ गया, तो मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया है वैलेंटाइन डे। कि कुछ खुश कुछ डरा सा, फिर भी उमंग में भरा सा खड़ा था गली के नुक्कड़ पर एक लड़का, हालात से कड़का, अपनी संस्कृति को भुला रहा था, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहा था। हाथ में गुलाब चेहरे पे गजब किया, हाथ में गुलाब चेहरे पे गजब किया। उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की। दिन वैलेंटाइन डे था ना, कि उधर से गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की, और उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया लड़की बोली भाइयों के, और उसने जैसे ही वो गुलाब बढ़ाया लड़की बोली भाइयों के से। यह सुनते छोरा भी घबरा गया, ने बोला ले ले बेबे आज वैलेंटाइन डे। ने बोला मैंने बेरस है, ये हरियाणा की छोरी इस त्योहार की इसी ओढ़नी सी ओढ़ेंगी, जो प्यार मोहब्बत का त्योहार था, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी, ई का भी रक्षाबंधन बना के छोड़ेंगी। और मित्रों आइए कि मैं और झूठ बोलूं, मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा उसके बाद बर्तन, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा उसके बाद बर्तन, मर्जी से करता हूं, किसी का दबाव नहीं है। अच्छा हरियाणा में एक खास बात यह है कि शेर व शायरी में भी आनंद आता है हरियाणा की। अभी एक हंसी की शायरी देखिए कि मोहब्बत के दर्द में अलोम विलोम काम नहीं करता, कि मोहब्बत के दर्द में अलोम विलोम काम नहीं करता, कपाल भाती भरामरी तो बिल्कुल आराम नहीं करता। बस एक बार इश्क में फंस के बदनाम हो जाओ, फिर गांव का कोई भी आदमी राम राम नहीं करता, फिर गांव का कोई भी आदमी राम राम नहीं करता। आइए मित्रों एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। कविता का शीर्षक है बनवारी का रक्षाबंधन। ये एक हास्य कविता है, रक्षाबंधन के अवसर पर मैंने बनाई थी, बनवारी का रक्षाबंधन। कि हरियाणा रोडवेज में रक्षाबंधन के अवसर पर जैसे ही बहनों की फ्री यात्रा का फरमान आया, हमारे गांव का एक मानस तो खुल्या नहीं समाया। वो था हमारे गांव का बनवारी, कर गया नए मकाम की तैयारी, साड़ी बांध के घूंघट काट के राखी बांधने, हम पोची भी बोलते हैं, राखी बांधने ससुराल आ गया, पर उल्टा जाती आनी रोडवेज की फ्लाइंग तक। एक फ्लाइंग वाला बोला यो घूंघट हटा ले, यो झोला ठा ले, तू नीचे उतरा तेरी 10 गुना की पर्ची कटेगी, चाहे कितना ये जोर लगा। बनवारी बोले ओ फ्लाइंग वाले अफसर, ओ फ्लाइंग वाले अफसर, बस एक बात तू न्यू बता दे, तेना पिछाना क्यों कर। फ्लाइंग वाला बोला रे तू लुगाइया की बस में, रे तू इस लुगाइया था भरी बस में चाड़े पाड़ रहा था, देख इस बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। ये टेक्निकल है, बोला बस में एक भी आदमी को नहीं, तू फिर भी घूंघट काट रहा था। बनवारी बोले ओ फ्लाइंग वाले अफसर, यो ससुराल ते लिया सू, यो खांड कसार खा लो,
और 10 गुना की पर्ची मन्ना काटो, चाहे कि एक पोची थम भी बंधवा। नु बोला थमने नहीं बेरा, मन्ने तो यो खाम खाम का फर्ज निभाना पड़ रहा है, थारी बेबे जापे में पड़ी है, इसलिए आना पड़ रहा है। रथम ने बहाना की तो फिर यात्रा कर दी, पर ये बटेव करे जावेंगे। मन ने कि बेरा था, रास्ते में बटेवा की बटेव खड़े पावेंगे। बनवारी फलाएंगे अगे खूब रोया, पर कुछ नहीं होया। रोते बनवारी के 10 गुना की चेप गए, फलाएंगे वाले गए, बनवारी रोता घर न पहुंचा। घरवाले तो बोलिया जो आज मेरी गैल होया वो कद्दे किस्से की गैल ना होया। घरवाली बोली रोवे मतना, घरवाली बोली रोवे मतना, भीतर चाल तनाक्षी डाल समझाऊंगी, अगले साल जापे में तू पड़िए, पोची बंधन में जाऊंगी, पोची बंधन में जाऊंगी, पोची बंधन में जाऊंगी। धन्यवाद मित्रों।